हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं टाइप 5 परसेंटेज में। और हेडिंग क्या है? परीक्षा में फेल या पास वाले सवाल। और फेल और पास वाले सवाल तो आप सबको वैसे भी अच्छे से पता ही है कि कौन फेल हुआ है, पास हुआ है, उसको कैसे क्या कम ज़्यादा करते हैं। वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बिठाना। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको मैं। ठीक है, कि एक टेस्ट हुआ, और टेस्ट हुआ मान लो जैसे 10 नंबर का। तो 10 नंबर का एक टेस्ट हुआ। उस 10 नंबर के टेस्ट में मैंने रखा है कि कम से कम 6 नंबर तो आने चाहिए। तो 6 नंबर क्या थे? पासिंग मार्क्स थे, कि 6 नंबर तो आने चाहिए। एक लड़का जो है वो बोल रहा है कि मैं तो यार 2 नंबर से फेल हो गया। क्या बोल रहा है? 2 नंबर से फेल हो गया। तो उसके कितने नंबर आए ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरी तरफ से आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब होशियार हो। 2 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब उसके नंबर कितने आए? 4 आए। तो लॉजिक ये हुआ कि अगर कभी पास होने वाले नंबर पता है, तो अगर कितने नंबर से कोई फेल हो गया है, तो उस फेल होने के लिए जितने नंबर से फेल हुआ है उसको अपन क्या करेंगे? पास वाले नंबर से घटा देंगे। तो पता चल जाएगा उसके नंबर कितने हैं और उसके परसेंटेज कितने बने। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। लेकिन क्या होती है, जैसे संख्याएं बड़ी होती है ना, तो बहुत सारे बच्चे फिर वो भूल जाते हैं कि क्या था। आते हैं सवाल पे, एक एक सवाल समझते हैं। किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए। तो उसको कितना अंक चाहिए? 48%। अब ये तो है कि इसमें परसेंटेज में चाहिए उसको, कि इतना परसेंट उसको लाना है। आगे, उसे केवल 48 अंक ही मिले हैं। तो भाई साहब ने 48 अंक तो लेके आए हैं, और वह 48 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। अब पॉइंट समझना, 48 उसके आए और 48 नंबर से फेल हुआ है। तो इसका मतलब 48 तो वो लाया है, उसके पढ़े हैं, लेकिन वो 48 नंबर से फेल हुआ, मतलब 48 नंबर कम पड़ रहे हैं पास होने के लिए। तो फिर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो अगर इसको लड़के को पास होना है तो 48 नंबर तो है, 48 और अगर कम पड़ रहे हैं वो और आ जाते, जितने कम पड़ रहे हैं वो अगर और आ जाए तो फिर तो ये पास हो जाएगा। तो 48 नंबर से फेल हुआ है, इसका मतलब जितने नंबर लाया है और जितने नंबर से फेल हुआ है अगर जोड़ दिया जाए तो आइडिया लग जाएगा कि इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 96। तो फिर ये परसेंटेज क्या कर रहा है? तो बात समझना, ये परसेंटेज किसके लिए? उत्तीर्ण होने के लिए 48% चाहिए, मतलब प्रतिशत। पास होने के लिए प्रतिशत में चाहिए 48%, और पास होने के लिए नंबर में कितना चाहिए? 96। है तो दोनों एक ही है। ये भी पास होने की चीज बता रहा है, वो भी पास होने की बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 48% जो है वो प्रतिशत में है, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 96 है। तो 48% का मान 96 हो गया। कहीं समझ में नहीं आया तो वापस समझना, पास होने के लिए 96 नंबर लाने हैं, और उसको परसेंटेज की बात करो तो वो कह रहा है कि 48% लाना है। जैसे कोई भी भर्ती हो, जैसे राजस्थान में रीट की भर्ती मान लो, 60% पासिंग मार्क्स हैं, 150 का पेपर है, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स जो है नंबर और परसेंट, तो नंबर तो है 90, लेकिन परसेंट में कितना बोलते हैं? 60। लेकिन है तो एक ही बात है ना, है तो 60% 90 के बराबर है, तो वही चीज है 48% 96 के बराबर। अब वो बोल रहा है तो कुल अंक कितने? फिर तो टोटल निकालना था। पहले क्या निकालोगे? 1%। 1% के लिए क्या करोगे? 96 इधर का इधर, 48 नीचे जाएगा। अगर आंसर निकालना है कि 100% कितना होगा, तो क्या करोगे? तो 96 अपॉन 48 और इंटू कितना? 100। बस 100 से गुणा करना है। 48 से 96 कितनी बार? 2 बार, और 2 इंटू 100 से कितना हुआ? 200। इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 200। क्लियर? इतना सा सवाल था। चलो और आते हैं आगे। आगे देखो, मैं सवाल बताता हूँ, एक सवाल बनाता हूँ मैं आपके। देखो, जैसे महेश मान लो कि एक परीक्षा में महेश के 30% अंक आए। कितने आए? 30% तो उसने बनाए हैं, ठीक है। लेकिन 30% बनाए, लेकिन वो फेल हो गया 18 नंबर से। 18 नंबर से वो फेल हो गया। उस परीक्षा में पास होने के लिए जरूरत थी 33% की। पास होने के लिए कितने परसेंट की? 33% की जरूरत थी। तो बताओ उस परीक्षा का पूर्णांक, टोटल वो परीक्षा कितने नंबर की थी? ठीक है, तो अगर महेश के देखा जाए तो महेश कितना नंबर लाया है? 30% लाया है। 30% लाया है, और पास होने के लिए कितने परसेंट की जरूरत थी? 33%। इसका मतलब मैं अगर बोलूं आपसे कि वो कितने परसेंटेज से फेल हुआ है, तो 30% लाया, 33 लाने थे, मतलब कितने परसेंट से फेल हो गया? 3% से। तो फेल हुआ है 3% से, तो इसका मतलब फेल होने का प्रतिशत तो है 3%, और फेल कितने नंबर से हुआ है? 18 नंबर। तो इसका मतलब नंबर तो कम पड़ रहे हैं 18,
और प्रतिशत कितना कम पड़ रहा है 3। इसका मतलब हुआ कि 3% की वैल्यू किसके बराबर हुई 18 के बराबर। 3% बराबर 18। अब मैं पूछ रहा हूं परीक्षा टोटल कितने नंबर की हुई ये बता दो। तो 1% निकाल दो पहले। तो 1% हुआ 18/3 और आपको निकालना टोटल परीक्षा कितने की हुई। तो 18/3 और इंटू कितना कर दो 100। 3 से 18 कितनी बार 6 और 6 इंटू 100। 6 इंटू 100 कितना हो गया दोस्तों 600। तो ये परीक्षा कितने नंबर की हुई 600 की। आया समझ में। चलिए और बढ़ते हैं आगे और देखो। जैसे अब मैं आपको और बोलो एक सवाल और लेते हैं। जैसे अनीता, ठीक है, अनीता की किसी परीक्षा में, अच्छा लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा हूं, आगे लैंग्वेज लिखी हुई है सवालों में, ये तो बीच में मैं एक्स्ट्रा सवाल सिखा रहा हूं आपको। और अनीता के किसी परीक्षा में मान लो 28% अंक आए। कितने आए 28% अंक आए और वो 28 अंकों से फेल हो गई। तो 28 अंकों से फेल हो गई, ठीक है। अगर उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, पिछले सवाल में मैंने आपको किस में दिया परसेंटेज में दिया, अगर इस बार में परसेंटेज में नहीं देकर यहां पर आपको मैं दे देता हूं नंबर में कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स रख देता है। जैसे यहां पर 252 ये है मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब बताना है ये परीक्षा कितने नंबर की थी। तो सवाल को समझना फिर आगे आराम से करना। पहले सवाल समझना, अनीता ने कितने परसेंट बना दिए हैं 28% तो सब बनाए हैं, ठीक है 28% बनाए। वो कितने नंबर से फेल हो गई है 28 नंबर से फेल हो गई है। और पास होने लिए कितने चाहिए थे 252 चाहिए थे। क्या उसके 252 आए नहीं आए। 252 आए होते तो पास हो जाती, तो इसका मतलब 252 नहीं आए। अब समझो उसका परसेंटेज किसका दिया है, परसेंटेज दिया है अनीता के जितने नंबर आए होंगे उसका परसेंटेज तो पता है 28% है, लेकिन ये 28% कितने नंबर के बराबर है, मतलब वो लाई कितना नंबर है उसकी बात करें तो समझो कि 252 नंबर परीक्षा में पास होने लिए चाहिए थे, लेकिन वो लड़की 28 नंबर से फेल हो गई है। इसका मतलब उसके 28 नंबर यहां जाते जाते कम पड़ गए, 28 नंबर कम पड़ गए। इसका मतलब हुआ कि 28 नंबर यहां से कम कर दो, 28 नंबर कम कर दो ताकि पता चल जाएगा कि अनीता के कितने नंबर आए। क्लियर है सबको। पास नहीं हुई है 28 नंबर से फेल है तो 28 नंबर ही तो कम पड़ रहे हैं, तो 28 नंबर ही कम पड़ रहे हैं तो पता कर लो फिर 28 नंबर कितने कम। तो 12 में से 8 कितना हुआ 4, ये 2 और ये 2। इसका मतलब कितने नंबर आए हैं अनीता के 224 आए। तो अनीता ने परसेंटेज तो बना दिए कितने 28%, और 28% के कारण नंबर कितने आए हैं 224। इसका मतलब 28% की वैल्यू किसके बराबर हुई 224। अब पता करना है परीक्षा कितने नंबर की हुई, तो पहले 1% का आंसर, 1% 224 इधर 28 नीचे आ गया। परीक्षा पूरी निकालनी है टोटल मार्क्स, पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स निकालना है तो इंटू का क्या करेंगे 100 करेंगे। अब जिस पहाड़े से कट रहा उससे काटते हैं। जैसे 4 के पहाड़े से ये 7 बार, 4 के पहाड़े से ये 25 बार। 7 से काटते हैं इसको, 7 3 21 और 7 2 14 और 32 का गुणा 25 से 32 16, 32 16 8। इसका मतलब 0 0। ये परीक्षा कितने नंबर की हुई है दोस्तों 800 नंबर की परीक्षा थी। क्लियर हुआ। अब आते हैं, ये तो थे बीच में कुछ एक्स्ट्रा, आगे आते हैं अब। और चलिए अगला सवाल देखो। अब प्रत्येक प्रश्न एक अंक वाले 80 प्रश्नों की, प्रत्येक प्रश्न जो है वो एक अंक है। और ऐसे कितने प्रश्न है 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्न, तो इसको मैं कैटेगरी लिख देता हूं। टोटल 80 है, सबका एक एक नंबर है, उसमें अर्पिता जो है वो क्या कर रही है पहले वाले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। तो 40 तो वो है पहले वाले, उसमें से सही सिर्फ कितने देती है 65। तो पता कर लेते हैं उसने सही उत्तर कितने दिए। तो 40 का 65% निकाल दो। तो 40 का 65% 0 0। 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 5 बार, 5 से 13 और 13 इंटू 2 26। इसका मतलब उसने 40 में से कितने सही किए हैं 26 सही किए। आगे पूरी परीक्षा में 75% अंक लाने के लिए शेष जो 40 सवाल अब बचे हैं उसमें कितने परसेंट उसको सही उत्तर देने पड़ेंगे। तो वो चाहते हैं कि 75% बन जाए मेरे। तो सबसे पहले आप देखो कि पेपर है 80 और बनाने हैं 75%।
तो सबसे पहले ये पता करो कि कितना नंबर उसको लाने पड़ेंगे, कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो 80 का 75% कितना हुआ वो निकाल दो, 3/4, 75%। ठीक है, 25 से 3 बार, 25 से 4, और 4 से 80 कितनी बार, 20। इसका मतलब कितना नंबर हुए, 60। तो अर्पिता अर्पिता चाहती है कि मेरे 60 नंबर आ जाए। पहला पेपर बिगड़ गया, वो कोई लेना देना नहीं, अपने तो 60 नंबर आ जाए बस, ये है। तो पहले नंबर में कितने आए थे, 26, और लाने कितने हैं, 60। तो अब जो बाकी नंबर उसको लाने हैं वो कितने नंबर लाने हैं, तो 60 टोटल उसका टारगेट है, जिसमें से 26 उसके आ चुके हैं। इसका मतलब वो चाहती है कि मेरे 34 नंबर अब और आ जाए। कितने और आ जाए, 34। लेकिन 34 लाने किसके अंदर से है, तो पेपर आधा, अभी पेपर बाकी है, तो आधा पेपर में कितने सवाल है, 40, और वो लाना कितने चाहती है, 34। तो 40 में से 34 लाना चाहती है। तो आपसे यही पूछा है कि सही उत्तर वो कितने देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब उसको 34 सवालों के सही उत्तर देने पड़ेंगे, किसमें से, 40 में से, और इंटू का 100। तो 0 से 0 कट गया, 2 के पार्ट से काटते हैं, 2 के पार्ट से 2, 2 के पार्ट से 5, 2 से कटा कितना, 17, और 17 5 कितना है, 85%। इसका मतलब बाकी जो बचा हुआ है उसमें उसको सही जवाब जो देने पड़ेंगे वो कितना देने पड़ेंगे, 85% उसको सही जवाब देने पड़ेंगे। और अगर स्क्रीन पे आपको पूरा नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ऐसे, ये ठीक है। तो उसको जवाब देना पड़ेगा कितना, 85% का सही। बोले तो इनमें से कोई नहीं। ये था आपका एक सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे जो दिया है इसके अंदर बढ़ते हैं, और इसमें भी थोड़ा सा मैं ये छोटा कर देता हूं इसके अंदर। ठीक है, चलो देखो, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों के अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो एक परीक्षा है, उस परीक्षा में अधिकतम अंकों के, अब परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हुए, तो परीक्षा का अधिकतम अंक हुआ मैक्सिमम पूर्णांक, मैक्सिमम नंबर के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों के अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, मतलब परीक्षा जितने भी नंबर की हुई है उसके 20% 20% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो कितने से फेल हो गया, 5 नंबर से फेल। ये 5 नंबर से फेल। चलो आगे, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं वो उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंकों मतलब पास होने के नंबर, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। मतलब एक लड़का और है जिसके 30% आए हैं और वो 20 नंबर पास होने से भी ज्यादा लाया, पास से ज्यादा, ऐसे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, तो उत्तीर्ण होना हो, अगर पास होना है तो कितना नंबर, कितने परसेंट लाने हैं आपको ये बताना है। तो समझना दोस्तों, ये अच्छा सवाल है, तो इसको मैं समझाता हूं क्या हो रहा है। दो फ्रेंड मान लो, दो फ्रेंड गए स्कूल में रिजल्ट देखने, और पास होने के कितने नंबर है अपन को पता नहीं है, एक आइडिया लगाते हैं ऐसे ही कि ये पास होने के नंबर है। एक लड़का उसने रिजल्ट देखा, उसके बने 20%, वो तो फेल हो गया। तो मैं यहां लिखता हूं इसके बने 20%, वो फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हुआ, वो 5 नंबर से। दूसरा लड़का ने रिजल्ट देखा, उसके बने 30%, और वो कह रहा मैं तो पास होने से भी मेरे तो कितने नंबर ज्यादा है, 20 नंबर ज्यादा है। तो और इससे पूछा तेरे परसेंट कितने हैं, तो वो बोल रहा मेरे तो 30% है। अब कहानी समझना, इस लड़के के 30% है और इस लड़के के 20% है। अब इन दोनों के परसेंट में कितना डिफरेंस है वो आपके सामने है, कि दोनों के परसेंटेज में कितना डिफरेंस हुआ दोस्तों, 10%। ठीक है, अब दोनों के नंबर में कितना डिफरेंस है वो मेन पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे 20 में 5 घटाएंगे और कुछ बच्चे 20 में 5 जोड़ेंगे, लेकिन आप समझना कि जोड़ना है घटाना है, ये क्या लॉजिक है। अगर मैं कहूं इस लड़के को भाई तुझे इसके बराबर आना है, यहां तक आना है, तो तुझे कितना नंबर लाने पड़ेंगे, तभी तो डिफरेंस कवर होगा। तो सबसे पहले ये लड़का क्या करेगा, इस लड़के को अगर यहां तक आना है, दोनों के बीच में गैप देखना है। वैसे तो आपको दिख रहा होगा गैप, तो भाई यहां से यहां कितना गैप है, 5 का, और यहां कितना गैप है, 20 का, तो टोटल गैप कितना हुआ, 25 का हुआ ना। और समझाता हूं मैं कैसे। इस लड़के को पहले परीक्षा में पास होना है, तो ये पास होने के लिए क्या करेगा, यहां से 5 नंबर लाएगा तो पास होगा। और अगर उस लड़के के बराबर जाना है तो और कितने लाने पड़ेंगे, 20 नंबर और लाने पड़ेंगे। तो यहां से यहां पहले 5 नंबर लाने पड़ेंगे, फिर यहां से यहां उसको 20 नंबर लाने पड़ेंगे। तो 5 और 20 कितना हुआ, 25।
तो टोटल कितना नंबर लाने पड़ रहे हैं, 25 नंबर लाने पड़ रहे हैं अगर उसके बराबर जाना है तो। फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो मैं और आपको बेसिक समझाता हूं। मान लो कोई भी नंबर आप पास होने के अपनी तरफ से मान लो पास होने के लिए 100 नंबर लाना है, ठीक है, पास होने के 100 नंबर लाना है। इस लड़के के कितने नंबर आए, तो ये तो पास होने से 20 ज्यादा लाया है, मतलब इस लड़के के नंबर आए हैं इस अकॉर्डिंग देखें तो 120 आए फिर तो। और इस लड़के के कितने नंबर आए, तो ये तो कह रहा मेरे 5 नंबर से फेल हो गया हूं, तो इसके कितने नंबर आए, फिर इसके तो 95 ही आए। अब देख लो दोनों के नंबर में कितना डिफरेंस हुआ, तो दोनों के नंबर में कितना डिफरेंस है, 25 का। ठीक है, ये संख्या मैंने ऐसे ही मान के लिए 100, उसको आप कंपेयर इधर मत डाल देना सवाल में, तो ये कंपेयर आपको सिखाया है ना। फिर अब आप अगर नहीं ध्यान रखो तो आप रट्टा मार लो। क्या रट्टा मार लो, अगर कोई एक फेल हो और एक पास होने से भी ज्यादा नंबर लाए तो उनको हमेशा क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो 20 और 5 कितना हुआ, 25, मतलब 10% की वैल्यू किसके बराबर है, 25। तो फिर परीक्षा कितने नंबर की हुई, तो 10% बराबर कितना है, 25। तो परीक्षा टोटल कितने परसेंट की हुई, तो टोटल परीक्षा 100%। परीक्षा टोटल टोटल मार्क्स 10% में एक जीरो बढ़ गई तो इधर 25 में भी एक जीरो बढ़ जाएगी। तो परीक्षा हुई कितने नंबर की, 250 की। ये हो गया पूर्णांक टोटल मार्क्स की परीक्षा 250 की। अब वो बोल रहा है कि पासिंग परसेंट कितना है, तो पहले तो ये पता तो करो पास वाले नंबर कितने हैं, मतलब पास होने वाले कितने नंबर लाने हैं। तो किसी एक लड़के का नंबर निकाल दो, आइडिया लग जाएगा आपको। जैसे इसको मैं नाम दे देता हूं ए और इस लड़के को नाम दे देते हैं बी। पता करो ए के नंबर कितने है, 250 का पेपर हुआ, उसमें उसके 20% आए, तो 250 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मतलब इस लड़के के कितने नंबर आए, 50 नंबर आए। 50 नंबर आए, वो लड़का कितने नंबर से फेल हो गया, 5। इसका मतलब अगर उसके 5 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। तो पास होने के नंबर कितने हुए फिर, तो पास होने के नंबर यहां ऐड नहीं करता हूं वरना और मिक्स हो जाएगा। इस लड़के के नंबर आए हैं तो वो क्या हो गया, हाँ, इस लड़के के 50 नंबर आए, पास होने के लिए कितने चाहिए, तो 50 वो लाया था, 5 नंबर से फेल हुआ, इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 55 चाहिए। लेकिन सवाल वाला यहीं तक रुका नहीं है, वो तो और आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है कि पास होने का परसेंटेज बताओ मुझे। तो पास होने का परसेंटेज निकालते हैं, तो नंबर कितने आए हैं, 55। कितने में से आए हैं, 250 में से। और आंसर बताना है परसेंटेज, तो इंटू का 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, फिर 5 के पाड़े से काटो कितनी बार, 5 बार, और 5 के पाड़े से ये 11 बार, 5 से कितनी बार, 2, और 11 × 2, फाइनली कितना आया, 22%। मतलब पास होने के लिए इस परीक्षा में कितने परसेंट लाने पड़ेंगे, 22%। अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल करने में मजा भी आता है कि ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो आपको थोड़ा सा वैल्यू, अच्छी वैल्यू रहती है, और वो आप कर लेना, बाकी दूसरों को रहने दो। आप आगे लग गए, बस यही तो सपना है कि कहीं न कहीं अपन लग जाए। चलिए, ऐसा ही कुछ और है, और देखो अब, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। 30% तो आए और कितने फेल हो गया, 6 अंकों से फेल, 6 अंक से फेल। चलो और क्या होगा, एक अन्य प्रत्याशी और है जिसके कितने आए, 40% आए, 40% आए और वो पास होने 40% अंक प्राप्त किए और पास वाले न्यूनतम अंकों से 6 नंबर ज्यादा लाया, इसके 6 नंबर ज्यादा आए। अभी जस्ट आपको समझाया है, अब तो आपको सवाल डायरेक्ट मौखिक ही कर सकते हो आप। क्या करना है, परसेंटेज का डिफरेंस 10%, एक अगर फेल हो और एक अगर पास होने से ज्यादा लाए तो दोनों को क्या करते हैं, +6 तो 10% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 12। वो पूछा अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम का मतलब है परीक्षा कितने नंबर की हुई, तो कोई भी परीक्षा पूरी 100% की होती है, तो क्या निकालना है, 100% का आंसर। 10% का मतलब 12, तो 100% का मतलब एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो आंसर कितना हुआ, 100% मतलब 120 हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और देखो, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, तो 20% आए और फेल हुआ कितना से, 30 से फेल। प्लस तो इसलिए लगाया था मैंने पास के लिए, चलो छोड़ देता हूँ, 30 से फेल। दूसरा वाला जो है वो कह रहा है कि उसके कितने परसेंट बने, 32% बने, और वो प्राप्त करने पास होने वाले अंकों से 42 ज्यादा लाया, ये 42 ज्यादा लाया। ठीक है, अब 20% है और यहां तो डिफरेंस हुआ कितना, 12%। फेल और पास है तो प्लस कर लो, 30 + 42, तो 12% बराबर हो गया कितना, 72, 72।
अब तब तक पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है, इस बार वापस वही पूछा है इस तरह, पास वाले नंबर लेके आओ। तो पास होने का मतलब है किसी एक लड़के का नंबर लाओ पहले। तो मान लो ये ए लड़का है और ये लड़का है बी। तो पहले अपन ए के नंबर पता करते हैं, ए के कितने नंबर आए। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, 20% का आंसर निकालना पड़ेगा पहले। तो 12% बराबर 72। तो 1% का आंसर कितना हुआ, 72 अपॉन में 12, ये 1% का हुआ। अपन को निकालना 20%, इंटू क्या करेंगे 20। अब 12 से कटेगा कितना 6, मतलब कितना हुआ 120। जो ए नाम का लड़का है उसके कितना नंबर है 120 है। अब पास होने के लिए कितना चाहिए, तो 120 नंबर तो वो लाया है, ए वाला लड़का 120 लाया है, लेकिन 30 नंबर से फेल हुआ है। इसका मतलब एग्जाम में पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, तो पास होने की जरूरत है कितनी 150 की। अब है पास होने के लिए प्रतिशत, कि पास होने का परसेंट कितना है, तो 150 लाने हैं कितने में से, तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक, पूर्णांक कितना है, अच्छा पूर्णांक अपन ने यहां से निकाला ही नहीं था, तो पूर्णांक और वापस निकालना पड़ेगा कि पूर्णांक कितना है। ठीक है, तो पूर्णांक निकाले तो मैं यहां से ये यहीं से लिख देता हूं 100% कितना है। तो 1% का आंसर कितना है 72/12। ठीक है, ये 1% है, तो 100% का कितना हुआ, तो यहां से 6 और कितना हुआ 600। तो ये हुआ पूर्णांक। तो मैं अलग से लिख देता हूं कि टोटल मार्क्स परीक्षा कितने नंबर की हुई, ये है परीक्षा हुई है 600 के। तो 150 नंबर लाने थे और लाने कितने में से थे 600 में से, इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल और 6 से काटो तो 25, 6 150 होता है। तो कटेगा कितनी बार, 25 बार कटेगा। इसका मतलब इस परीक्षा में कितना हुआ 25% हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अब आपके तो टाइप आगे आ गई, चलो इसको यहीं खत्म करते हैं फिर, नहीं तो आगे वाले कौन से फिर 2 विषय में फेल पास है, एक एक टाइप अलग अलग ही करते हैं अभी तो।